रणभूमीवरची कामगिरी न राहता ती संसदीय चर्चेच्या माध्यमातून एका राष्ट्रीय अभिमानाच्या गाथेत रूपांतरित झालेली आहे। संसदेमध्ये ऑपरेशन सिंदूरवरून जोरदार चर्चा रंगलेली आहे। तर भारतीय सैन्याने ऑपरेशन महादेव राबवत पहलगाम हल्ल्याच्या मास्टरमाइंडचा खात्मा केल्याचंही बोललं जात आहे। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। ऑपरेशन सिंदूर हे भारतीय लष्कराच्या शौर्य आणि कौशल्याची एक नवीन गाथा ठरली आहे। 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या अमानुष दहशतवादी हल्ल्यानं देश हळहळला, मात्र फक्त दुःख न करता भारतानं कणखररित्या निर्णय घेतला। 7 मे 2025 रोजी सूर्योदयाच्या छायेमध्ये भारतीय लष्कराचे तिन्ही दलांची एकजूट झाली आणि पाकिस्तान तसंच त्यांच्या प्रशासित काश्मीरमधील 9 दहशतवादी तळांवरती विजेच्या वेगानं प्रहार केला। बहावलपूर, मुरिदके, मुझफ्फराबाद आणि कोटली या ठिकाणी मिसाईल्सच्या कांठळ्या बसवणारा आवाज दुमदुमला। प्रगत तंत्रज्ञान, अचूक नियोजन आणि रात्रभर चाललेल्या मोहिमेमुळे शत्रूच्या छावण्यांचा नामोनिशाण मिटवला गेला। ऑपरेशन सिंदूरनं भारतानं केवळ थेट जबाबच दिला नाही, तर दहशतवाद्यांचा माज आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा अहंकारही धुळीला मिळवला। या ऐतिहासिक मोहिमेनं संपूर्ण देशामध्ये नवचैतन्य आणि आत्मविश्वासाचे वारे वाहू लागले आणि याचबाबत भारताच्या संसदेत ऑपरेशन सिंदूरवरून चांगलंच रणकंदन माजल्याचं पाहायला मिळालं। मात्र ही चर्चा फक्त विवादांची धुरा नव्हती, तर त्यात सामोरे आलेल्या धाडसी रणधीरांची कथा होती। देशाच्या आत्मविश्वासाची, निर्भयतेची आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मनातला अभिमान व्यक्त करणारी। संरक्षण मंत्र्यांच्या निर्णायक भाषणातून उमगले की ही कारवाई केवळ प्रत्युत्तर देण्याची कल्पना नव्हती, तर शर्तीपणाने आखलेली एक रणनीती होती, ज्यात भावनेपेक्षा देशभक्ती आधी होती। सैनिकांच्या मर्मस्पर्शी कहाण्या संसदेमध्ये सुनावल्या गेल्या, ज्या ऐकताना आपल्या मनातही एका वेगळ्या जोमाची जाणीव झाली। यावेळी काँग्रेसनं सैनिकांच्या शौर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित न करता थेट सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला। हा वादाभास केवळ राजकारण नव्हता, तर एका सशक्त लोकशाहीची ती जादू होती, जिथे रणनीती, बातम्यांमागील सत्य आणि प्रश्न विचारणारा अंदाज यांची गोड जुगलबंदी होती। संसदेच्या रणभूमीवरून एक संदेश स्पष्ट झालेला आहे की राष्ट्रीय सुरक्षा ही राजकीय खेळ नाही आहे, तर ती प्रत्येक भारतीयाच्या मनाच्या तळाशी जोडलेली आहे। ऑपरेशन सिंदूरची ही चर्चा केवळ एका कारवाईचा इतिहास नव्हे, तर भविष्यकालीन ध्येयाची सुरुवात देखील आहे। जेव्हा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे ऑपरेशन सिंदूरबाबत माहिती देत होते, तेव्हा काँग्रेसनं मोकळी आणि मार्मिक भूमिका घेतली। ऑपरेशन सिंदूर का थांबवण्यात आलं, अशी विचारणा जेव्हा राहुल गांधींनी सत्ताधाऱ्यांना केली, तेव्हा संसदेमध्ये राजनाथ सिंगांनी त्यांना आपलं उत्तर पूर्ण होऊ देण्याची विनंती केली। तसंच आपल्या सर्वांचं उत्तर देणार असल्याचंही त्यांनीच सांगितलं। जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विद इन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया। ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। बहुत हो गया, यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठ आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका?
इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन आणि ऑपरेशन सिंदूरवरील या चर्चासत्रामध्ये आपल्या देखील न्यूज प्लॅनेटमध्ये मान्यवर जोडले गेले आहेत। मी त्यांच्याकडे जाण्याआधी त्यांचं आधी स्वागत तर करतोच, मात्र यावेळेला सुप्रियाताई सुळे बोलतायत, थेट जाऊयात। बोलते थे, हम 10 दिन घूम रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर। वी वर साथ में थे हम उसमें। मेरे ख्याल से किसी ने, और जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम गए थे तब हमने कहा था कि अगर आप युद्ध करेंगे तो हम भारत के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से, और एक उन्होंने पूछा, एक बीजेपी के ने कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तेजस्वी सूर्या जी कह रहे थे कि ओ आप इतने साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो भूल गए इतिहास पर क्या क्या किया। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि डीएस्केलेट तो एक डेढ़ दिन में ही हो गया, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में, और ओमड़े जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो क्या उसका नाम था, कसाब को जब पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था। तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी इसके, और कन्विक्टेड। और मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी को जिंदा हमने पकड़ा था, तब हमारी, मैं नहीं कहती वो हमारा सरकार नहीं गई थी, इस देश की पुलिस थी वहां। मैं नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने की, कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा, हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था उमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। मैं कभी इस मामले में क्रेडिट नहीं लूंगी, इतनी तो इंसानियत रखो। नवंबर 21 में उसको फांसी हुई थी, नवंबर 21 में, हिसाब देती हूँ आपका। पहले कन्विक्ट हुए 2010 में, उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटीशन, एग्जीक्यूशन कैरिड आउट, और नवंबर 2021 में पुणे में इसी को फांसी हुई थी, कसाब को। ये तर खासदार सुप्रिया सुळे बोलत होत्या आणि थेटपणे त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारला काही प्रश्न उपस्थित करत, पोलीस असतील किंवा जवान असतील, ते आपल्या जीवाची पर्वा न करता देशासाठी काम करतात, मात्र कुठल्याही सरकारने त्याचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये असं सांगायला ते विसरल्या नाहीत। वळूयात पुढे। नुकतंच भारतीय सैन्य दलांनी